पहले हमें इसके बाद ये अपन ने थर्ड पॉइंट लिखा था ना, अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, इसमें फोर्थ पॉइंट डालो, सुपर एनुएशन फंड। इसके अंदर लिखो अप्रूव्ड सुपर एनुएशन फंड। है ना, सुपर एनुएशन फंड का भी अपन ने देखा था, एटीसी में भी देखा था, पीजीपीपी में भी देखा था, राइट। एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन क्या करना है, इग्नोर करना है। इसका डिडक्शन मिलता है क्या, एटीसी में मिल जाता है, राइट। एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन लिखो, इट इज एग्जेम्प्ट अप टू up to 7,50,000 per annum under section 17 to 8। इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन और एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन ये दोनों एग्जेम्प्ट है बेटा, और लमसम भी एग्जेम्प्ट है अंडर सेक्शन 10(13). बस एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन का लिमिट है कि 7,50,000 तक की क्या होगा, एग्जेम्प्ट होगा, है ना। ये तुम लोगों ने इसको रोमन नंबर वाला 1 कर देना, अप्रूव्ड वाला, और उसके नीचे लिखना अनअप्रूव्ड सुपर एनुएशन फंड। अनअप्रूव्ड सुपर एनुएशन फंड। इसमें इसमें लिख देना सेम एज URPF, अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। जैसा सेम वहां लिखा है वैसा ही सेम टू सेम यहाँ पर है।
चलो अब अपन एक चेंज आया था उसके बारे में लिखते हैं, ठीक है। हेडिंग डालो। हाँ बेटा इसी टॉपिक से रिलेटेड है इसीलिए यही कर ले रहे हैं। इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन टूवर्ड्स SPF एंड RPF। एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन की बात हो रही है, ठीक है ना। लिखो, इसके अंदर लिखो फिर एक्सप्लेन करती हूँ मैं। एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन exemption under section 10(11) and 10(12) not available to employee on interest on employees contribution on interest on employees contribution made on or after made on or after 1/4/2021 if employees contribution is more than rupees 2,50,000 in a year। ठीक है, क्या समझ में आया। 1/4/2001 के बाद जो कंट्रीब्यूशन होगा, ठीक है, अब उसमें जो इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन वाला एलिमेंट है, बाकी सब तो वैसे ही रहेगा। इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन एग्जाम नहीं होगा अगर एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन एक साल में 2.5 लाख से ज्यादा है, ये क्लियर है। पर अगर सिर्फ एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट कर रहा है और एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है तो ये लिमिट 2.5 लाख की जगह क्या हो जाएगी, 5 लाख। समझ में आया। सिर्फ अगर एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट कर रहा है तो क्या लिमिट है, 5 लाख। दोनों कंट्रीब्यूट कर रहे हैं तो क्या लिमिट है, 2.5 लाख। ठीक है, लिखो 5 लाख वाला पॉइंट लिखो इसके नीचे नेक्स्ट पैराग्राफ में। इफ एम्प्लॉयर not made any contribution if employer not made any contribution then limit will be 5 lakhs instead of 2,50,000। चलो नोट लिखो, नोट डालो। इन दिस केस in this case
अच्छा, इसमें क्या समझ में आया तुम लोगों को? 2.5 लाख के ऊपर अगर कंट्रीब्यूशन जाएगा तो मेरे को लग रहा है थोड़ा सा क्लियर नहीं है, मैं और क्लियर कर देती हूँ, है ना। 2.5 लाख के ऊपर अगर कंट्रीब्यूशन जाएगा तो पूरा ही इंटरेस्ट एग्जाम नहीं होगा, है ना। ये थोड़ा सा गलत जा रहा है, रुक जाओ। ऐसा अपन को समझना है कि 2.5 लाख तक के इंटरेस्ट का एग्जामेशन मिलेगा, 2.5 लाख के ऊपर का एग्जामेशन नहीं मिलेगा। इसको क्लियर कर लेते हैं पहले अपन, ठीक है ना। तो इसमें लिख लो, इसका इंटरप्रिटेशन लिख लो, इंटरेस्ट ऑन, ऐसा लिख लो, इफ एम्प्लॉइज कॉन्ट्रीब्यूशन इज मोर देन, हाँ मैं इसी को एक्सप्लेन कर दे रही हूँ। इफ एम्प्लॉइज कॉन्ट्रीब्यूशन is more than 2,50,000, interest on 2,50,000 is exempt, ठीक है। और दूसरा इंटरेस्ट ऑन एक्सेस, इंटरेस्ट ऑन एक्सेस कंट्रीब्यूशन, ब्रैकेट में लिखो ओवर 2,50,000 इज टैक्सेबल। अभी क्लियर हो गया ना? ये मेन क्रक्स है अपना, ये याद रखना, ठीक है। ठीक है, अब नोट में लिखो, इन दिस केस, in this case interest on excess contribution, interest on excess contribution and interest on such interest, and interest on such interest is taxable under head salary, is taxable under head salary in hands of employee, ठीक है। सैलरी हेड में ही टैक्सेबल होगा। एम्प्लॉय, इसका एग्जाम्पल लिखो, लिखो मिस्टर एक्स, मिस्टर एक्स मिस्टर एक्स लिखो, एसएससी का नाम है ये। उसके बाद लिखो एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन and employees contribution every year is 10% of basic salary to RPF on 1st April of every year basic salary is rupees 40 lakhs, ठीक है। accumulated balance in RPF as on 31st March 2021 is
rupees 60 lakhs accumulated balance in a RPF as on 31st March 2021 is 60 lakhs. Interest on RPF is 8% per annum. ठीक है, टैक्सेबल अमाउंट कैलकुलेट करना है इन हैंड्स ऑफ एक्स. हमको क्या कैलकुलेट करना है? कैलकुलेट टैक्सेबल अमाउंट in hands of Mr. X for previous year 2021-22, 22-23 and 23-24. 3 साल का कैलकुलेशन करेंगे. ठीक है, सबसे पहले प्रीवियस ईयर 21-22 का समझो. अक्यूमुलेटेड बैलेंस 60 लाख है, उस पर इस साल का इंटरेस्ट अक्रू होगा. ठीक है, पर ये तो कंट्रीब्यूशन बिफोर 1/4/2001 है, राइट? तो इंटरेस्ट ऑन accumulated RPF बैलेंस 60 लाख पर 8% कितना होता है? ये क्या है बेटा? ये पूरा एग्जेम्प्ट है. अपन ने आरपीएफ का क्या पढ़ा था? इंटरेस्ट ओवर 9.5% टैक्सेबल होता है. 9.5% तो एग्जेम्प्ट होता है, तो ये पूरा एग्जेम्प्ट होगा. ठीक है, चलो इसके बाद सेकेंड एलिमेंट, इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉयर्स एम्प्लॉयर्स पहले लिख लेते हैं. ठीक है, एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन, इस साल का कॉन्ट्रीब्यूशन चेक करते हैं. ठीक है, उसका बेसिक सैलरी कितनी है? 40 लाख. उसका 10% कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय. तो 40 लाख का 10% 4 लाख, 2.5 लाख से ज्यादा है, पर एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन में नहीं देखना है. वो किसमें देखना है? एम्प्लॉयज कॉन्ट्रीब्यूशन. एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन पे तो 8% मिल रहा है, 9.5 से कम. पूरा क्या हो जाएगा? एग्जेम्प्ट. ठीक है, कितना आ रहा है वैसे? ये क्या हो जाएगा बेटा? ये क्लियर है? अब थर्ड एलिमेंट बनाओ, इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉइज कॉन्ट्रीब्यूशन. 4 लाख कॉन्ट्रीब्यूशन है, इसके हम दो हिस्से करेंगे. क्या पढ़ा हमने? 2.5 लाख तक के इंटरेस्ट पर एग्जेम्पशन, उसके ऊपर एक्सेस कॉन्ट्रीब्यूशन पर टैक्सेबिलिटी आ जाएगी, राइट? तो इसके दो हिस्से करो. 2.5 लाख पे 8% और बाकी एक्सेस कितना है? 1,15,000 पे 8%. 2.5 लाख पे 8% बताओ कितना होता है? 20,000. ये क्या है बेटा? एग्जेम्प्ट. और बाकी बचा 12. 12 क्या हो जाएगा बेटा? राइट?
एक सेकेंड। मॉड्यूल है क्या? मुझे एक मिनट दिखाओ, मॉड्यूल अगर कोई लाया तो। एक पॉइंट और देख लिखना है इसमें। मिल ही नहीं रहा है। एक मिनट, मैं मॉड्यूल खोल रही हूँ इसमें। रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड। Any contribution made by
जहाँ मैंने नोट लिखवा है वहां पे जगह बची है कि एग्जाम्पल के पहले तुम लोग के पास? तो एग्जाम्पल के बाद ये नोट लिख लेंगे, ठीक है ना? देखो ये बोल रहा है जो अमेंडमेंट है ये बोल रहा है कि 2,50,000 के ऊपर का जो इंटरेस्ट है वो तो टैक्सेबल होगा ही, ठीक है, पर टैक्सेबल कंट्रीब्यूशन भी है। मतलब जो कंट्रीब्यूशन है 2,50,000 के ऊपर वो भी टैक्सेबल होगा, प्लस 2,50,000 के ऊपर का जो इंटरेस्ट है वो भी टैक्सेबल होगा एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन में भी, ठीक है? समझ में आया? थोड़ा सा अजीब है क्योंकि एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन टैक्सेबल कर दिया है ना, बट ऐसे ही कर दिया है इन लोगों ने अभी। क्लियर है ना? इसका भी नोट अपन लिख लेंगे। चलो, तो यहाँ पर टैक्सेबल अमाउंट कितना आ जाएगा? प्रीवियस ईयर 21-22 का। देखो सारे एलिमेंट्स एक एक करके डिस्कस करो। क्या क्या एलिमेंट्स थे? एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन। तो एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन की अगर अपन बात करें तो बेटा 2.5 लाख तक एग्जेम्प्ट है, 2.5 लाख तक एग्जेम्प्ट है। उसके ऊपर 1,50,000, एक्सेस ओवर 2,50,000, ये क्या हो जाएगा? टैक्सेबल हो जाएगा। ये अपन टैक्सेबल अमाउंट निकाल रहे हैं। फिर एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन क्या टैक्सेबल होता है? एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन 4 लाख पूरा एग्जेम्प्ट है। इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन एग्जेम्प्ट है। इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन 20,000 एग्जेम्प्ट है, 12,000 टैक्सेबल। तो टोटल टैक्सेबल अमाउंट कितना आ जाएगा? समझ में आया है ना? अब चलो प्रीवियस ईयर 22-23 का डिस्कस करते हैं, ठीक है? इसको लिख लिए? लिख लो जल्दी से लिखो। एक सेकेंड ना, पेज नंबर देख लो ना। 2.42। अच्छा रुको, ये ऐसा नहीं है। दिस इज नॉट टैक्सेबल अमाउंट, दिस इज टैक्सेबल कंट्रीब्यूशन अकाउंट। बताती हूँ कैसा है, बस इसका नाम चेंज कर लेना, फिर जब मैं नोट लिखवाऊंगी तब बता दूंगी, ठीक है? प्रीवियस ईयर 22-23 के पहले इसका नोट लिखो। 22-23 के पहले अपन एक नोट लिखते हैं, ठीक है? ये जो अब मैंने टैक्सेबल कंट्रीब्यूशन अकाउंट बोला, ये क्या है? ये बोल रहा है कि वो इंटरेस्ट ही टैक्सेबल है, कंट्रीब्यूशन टैक्सेबल नहीं है, ठीक है?
वो बस ये बोल रहा है कि आपको दो अकाउंट्स अलग अलग मेंटेन करने पड़ेंगे अब आरपीएफ और एसपीएफ के, ठीक है। एक आपका जो एग्जेम्प्ट अमाउंट है उसका अकाउंट आप अलग मेंटेन करोगे, उस पर जो भी इंटरेस्ट अक्रू होता जाएगा फ्यूचर ईयर में वो भी क्या रहेगा, एग्जेम्प्ट रहेगा। और एक टैक्सेबल वाला जो अमाउंट है उसका अकाउंट आप अलग मेंटेन करोगे, क्योंकि उस पर जो इंटरेस्ट अक्रू होगा वो क्या रहेगा, हमेशा टैक्सेबल रहेगा, ठीक है। समझो, ये बोल रहा है कि आपको दो अकाउंट्स बनाने पड़ेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल इसमें ये जो 60 लाख पहले से डला हुआ था इस पर जो इंटरेस्ट आ रहा है वो तो हमेशा एग्जेम्प्ट रहेगा। तो एक 60 लाख वाला प्लस इस साल ये जो 4 लाख गया इस पर भी जो इंटरेस्ट अभी आया है प्लस आगे आएगा वो भी एग्जेम्प्ट रहेगा। तो 4 लाख ये प्लस ये 2.5 लाख इस पर भी जो इंटरेस्ट आया है और आगे आएगा वो भी क्या रहेगा, एग्जेम्प्ट रहेगा, ठीक है। तो 2.5 लाख ये, ठीक है, प्लस जो इस पर इंटरेस्ट आया है इस साल वो भी इसी अकाउंट में गया होगा, मतलब 4,80,000 प्लस 32 प्लस 20 ये भी इसी अकाउंट में गया होगा। 4,80,000 प्लस 32 प्लस 20 ये पूरा एक अकाउंट है, इस पर जो भी इंटरेस्ट फ्यूचर में आएगा वो भी क्या रहेगा, एग्जेम्प्ट रहेगा, ठीक है। तो ये एक अकाउंट हो गया, इस अकाउंट को अपन बोलेंगे नॉन टैक्सेबल कंट्रीब्यूशन अकाउंट। इस अकाउंट पे जो भी इंटरेस्ट अक्रू होगा इन फ्यूचर ईयर्स वो भी क्या रहेगा बेटा, एग्जेम्प्ट रहेगा। आया समझ में। और एक दूसरा अकाउंट बनाएंगे विच इज टैक्सेबल कंट्रीब्यूशन अकाउंट। ये वाला जो 1,50,000 है इस पर जो इंटरेस्ट आएगा इस साल आया है प्लस जो आगे आएगा वो टैक्सेबल है, इसको अपन अलग अकाउंट में रखेंगे, ठीक है। प्लस इस पर जो इंटरेस्ट आया है 12,000, ठीक है, वो भी क्या करेंगे, अलग अकाउंट में रखेंगे। तो कितना अपन अलग अकाउंट में रख देंगे, ठीक है। प्लस जो अगले साल टैक्सेबल वाला पोर्शन होगा वो भी इसी अकाउंट में चला जाएगा, क्योंकि इस पर अभी जो इंटरेस्ट आया इस साल वो तो टैक्सेबल हुआ ही, आगे इस इंटरेस्ट पर भी और इस कंट्रीब्यूशन पे आगे जो इंटरेस्ट अक्रू होगा वो भी क्या रहेगा, टैक्सेबल रहेगा। तो हमको क्या बनाने पड़ेंगे, दो अकाउंट्स बनाने पड़ेंगे। आया समझ में अभी, ठीक है। तो लिखो, नोट लिखो, फिर ये पूरा लिख लेना, ठीक है। लिखो, we have to maintain two accounts. We have to maintain two accounts from previous year 21-22. From previous year 21-22. उसमें फर्स्ट पॉइंट डालो, नॉन टैक्सेबल कॉन्ट्रीब्यूशन अकाउंट, नॉन टैक्सेबल कॉन्ट्रीब्यूशन अकाउंट। उसके अंदर क्या क्या डालेंगे बेटा, लिखो, फर्स्ट क्लोजिंग बैलेंस, closing balance as on 31st March 2021, 31st March 2021. Second, contribution made in previous year 21-22 and subsequent years, contribution made in previous year 21-22 and subsequent years on which interest is not taxable, on which interest is not taxable, ठीक है। एंड थर्ड लिखो, interest accrued on 1 and 2,
ऊपर के जो 1 और 2 लिखा अपन ने क्लोजिंग बैलेंस, और जो नॉन टैक्सेबल वाला अमाउंट था, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन 1 एंड 2, ये कहाँ रखेंगे, अलग अकाउंट में रखेंगे। सेकेंड अकाउंट का नाम डालो टैक्सेबल कॉन्ट्रीब्यूशन अकाउंट, टैक्सेबल कॉन्ट्रीब्यूशन अकाउंट। इसमें फर्स्ट पॉइंट लिखो, contribution made by employee in previous year 21-22, in previous year 21-22 and subsequent years in excess of क्या लिमिट थी, 2,50,000 और 5 lakhs, in excess of 2,50,000 और 5 lakhs, and second लिखो interest on point number 1, ठीक है। ये टैक्सेबल कंट्रीब्यूशन अकाउंट में इतने पैसे जाएंगे, और ये नॉन टैक्सेबल कंट्रीब्यूशन अकाउंट में, समझ गए, ठीक है। अब अपन इसको प्रीवियस ईयर 22-23 के लिए कैलकुलेट करते हैं, चलो देखो, इसका टोटल करना जरा नॉन टैक्सेबल कंट्रीब्यूशन अकाउंट का। $71 लाख ना, 71,82,000। अब इस 71, अब यहाँ प्रीवियस से 22-23 आ गया, नॉन टैक्सेबल का ओपनिंग बैलेंस 71,82,000 है, टैक्सेबल वाले का 1,62,000 है। तो इंटरेस्ट ऑन नॉन टैक्सेबल कंट्रीब्यूशन अकाउंट ओपनिंग बैलेंस मतलब 17,82,000 इंटू 8% कितना है, 560। दिस इज एग्जेम्प्ट, ठीक है, विच इज एग्जेम्प्ट, ठीक है। दूसरा, इसका ओपनिंग बैलेंस भी ले लेते हैं अपन, इंटरेस्ट ऑन टैक्सेबल कंट्रीब्यूशन अकाउंट ओपनिंग बैलेंस 1,62,000 इंटू 8% कितना आएगा, 960। दिस इज टैक्सेबल। अब आया पूरा पिक्चर समझ में। अब ये जो एग्जेम्प्ट वाला है ये भी जुड़ जाएगा नॉन टैक्सेबल वाले अकाउंट में, और जो टैक्सेबल है वो टैक्सेबल अकाउंट में जाएगा, दो अकाउंट अलग अलग मेंटेन होंगे, ठीक है। अब इस साल का देखें, ये तो ओपनिंग बैलेंस पे इंटरेस्ट आया, इस साल का इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉइज कॉन्ट्रीब्यूशन, चलो एम्प्लॉइज कॉन्ट्रीब्यूशन पहले देख लेते हैं। एम्प्लॉइज कॉन्ट्रीब्यूशन अगेन वही है, 4 लाख, 4 लाख पे दो हिस्से, 2,50,000 पे 8% और 1,50,000 पे 8%, 2,50,000 पे 8% 20,000 और इस पे
12, ये दिस इज एग्जाम, ये नॉन टैक्सेबल अकाउंट में चला जाएगा, और दिस इज ये टैक्सेबल कंट्रीब्यूशन अकाउंट में चला जाएगा पैसा, ठीक है। इसके बाद इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन 4 लाख है, 4 लाख पे पूरा 8% क्या है, एग्जाम्प्ट है 32, ये क्या है बेटा, एग्जाम्प्ट, राइट। अब यहाँ पर अपन दो हिस्से बनाएंगे, नॉन टैक्सेबल कंट्रीब्यूशन अकाउंट में क्या क्या जाएगा, एंड टैक्सेबल कंट्रीब्यूशन अकाउंट में क्या क्या जाएगा। तो नॉन टैक्सेबल कंट्रीब्यूशन अकाउंट में पहले से कितना था ओपनिंग बैलेंस, 82,000 प्लस इस साल का कंट्रीब्यूशन, तो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन 4 लाख, ये पूरा एग्जेम्प्ट वाला है, प्लस एम्प्लॉय का कितना 2.5 लाख, बाकी एम्प्लॉय का जो कंट्रीब्यूशन है इस साल का 1.5 लाख वो यहाँ चला जाएगा, इसका ओपनिंग बैलेंस, राइट। प्लस जो इस साल एक्स्ट्रा आया ओवर 2.5 लाख, वो भी कंट्रीब्यूशन अपन ने क्या रखा अलग, क्योंकि उसपे इस साल जो इंटरेस्ट आया प्लस अगले साल जो आएगा सब टैक्सेबल होगा, राइट। प्लस इंटरेस्ट लो, इंटरेस्ट जो इस साल का आया एग्जेम्प्ट वाला इधर ले लो, टैक्सेबल वाला उधर ले लो। इंटरेस्ट कितना आया, 5,74,560, और इंटरेस्ट यहाँ पर आया 60, फिर इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन 32, इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन एग्जेम्प्ट वाला 20, और इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन टैक्सेबल वाला 12। टैक्सेबल वाला इधर ले लिया, एग्जेम्प्ट वाला इधर ले लिया, ठीक है। ये अपना इस साल का क्लोजिंग बैलेंस बन गया, अगले साल फिर से वैसी कैलकुलेशन होगा, समझ रहे हो। चलो इसको नोट कर लो, और प्रीवियस ईयर 23-24 के लिए मुझे टैक्सेबल अमाउंट कैलकुलेट करके बताना।
अकाउंट बता रहे हो, अमाउंट इस साल कितना टैक्सेबल हुआ है वो बता दो मुझे इंडिविजुअली। इंटरेस्ट ऑन बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस कितना टैक्सेबल वाला कितना है? 26 था। हाँ ठीक है। और इस साल का कंट्रीब्यूशन 12,000 का टैक्सेबल, ठीक है। हाँ बेटा, एक सेकंड दिखा रही हूँ। ये वाली देखनी थी ना। चलो, अब एक थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड सा प्रोविजन इन लोगों ने और डाल दिया है, उसको लर्न ही करना पड़ेगा बेटा, ठीक है। इसको मैं कल डिस्कस कर लेती हूँ तुम लोगों के साथ। ये 7,50,000 के ऊपर का जो एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन है, उस पर भी इंटरेस्ट जो है वो टैक्सेबल कर रहे हैं, ठीक है। बट उसके लिए इन लोगों ने ये फॉर्मूला दिया हुआ है, जो कि अपन को क्या करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, ठीक है। इसको कल डिस्कस करते हैं, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड भी है तुम लोग के लिए। ये 2020 से ऐड हुआ है, 1/4/2020 से। और जो अभी अपन ने पढ़ा वो 2021 से ऐड हुआ है। इसके अलावा अपना, चलो ट्राई करते हैं कल और परसों में सैलरीज खत्म हो जाए, ज्यादा बचा नहीं है।